2026 में जैसे जैसे ग्लोबल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, भारत को ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ रहा है जहां शांति कमजोर है और ताकत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हमलों से लेकर ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों तक एजीए संघर्षों के साथ भारत के नेताओं ने यह मान लिया है कि पुराने नियम अब काफी नहीं हैं। भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्लान शुरू किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना को एक नई दृढ़ नीति के मुख्य हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। मकसद एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाली बेहतर सेना बनाना जो किसी भी दुश्मन को रोक सके और जरूरत पड़ने पर उसे डिसाइसिवली हरा सके। रक्षा से लेकर विश्वसनीय आक्रामक निवारण, क्रेडिबल ऑफेंसिव डिटरेंस तक के इस बदलाव ने इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों को परेशान कर दिया है, जिससे उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जैसे जैसे भारत सैन्य आत्मनिर्भरता के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहा है, वह अपनी ताकत से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार खड़ा है। अप्रैल 2025 में कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसने भारत को मजबूर कर दिया। भारत ने अनप्रेसिडेंटेड हवाई हमलों के साथ जवाब दिया, जिसमें सिर्फ आतंकवादी कैंपों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना की इस बोल्ड घुसपैठ ने बड़े हवाई युद्ध शुरू कर दिए, जिसमें 100 से ज्यादा विमान शामिल थे। एक चौंकाने वाले मोड़ पर एक कीमती भारतीय राफेल को एक पाकिस्तानी J-10C ने मार गिराया, जो इस एडवांस्ड जेट का पहला कॉम्बैट लॉस था। 3 दिन के इस कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला दिया, जिसके बाद अमेरिका ने सीज फायर करवाया। भारत के लिए यह नुकसान एक वेकअप कॉल था, जिसने कमजोरियों को उजागर किया और तुरंत स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट को बढ़ावा दिया। युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल गए थे। पाकिस्तान द्वारा राफेल को गिराना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह चीन समर्थित नेटवर्क्ड किल चेन का नतीजा था। J-10C, जो लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों से लैस था और एरिया-AWACS और ग्राउंड रडार से रियल टाइम डेटा प्राप्त कर रहा था, उसने दूर से हमला किया। पाकिस्तानी पायलट डार्क में उड़े, डिटेक्शन से बचने और सरप्राइज को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए एक्सटर्नल टारगेटिंग डेटा का इस्तेमाल किया। नेटवर्क्ड वॉरफेयर में यह छलांग अलेज्ड चीनी सैटेलाइट सपोर्ट के साथ राफेल के कई फायदों को खत्म कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने चीनी सैन्य तकनीक को दिखाया, जिससे इसकी ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ी और चीन पाकिस्तान की पार्टनरशिप और गहरी हुई। भारत के लिए चीन पाकिस्तान का गठजोड़ अब एक प्रेजेंट डेंजर है, न कि एक दूर का खतरा। युद्ध का मैदान नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए एक परीक्षण स्थल बन गया था। भारत ने जल्दी ही खुद को बदला। रिस्की डॉग फाइट से हटकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान की युद्ध क्षमता को क्रिपलिंग करने पर ध्यान दिया। ब्रह्मोस हमलों की लहरों ने पाकिस्तानी एयरबेसों और रडार साइटों को तबाह कर दिया, जिससे उनकी ऑपरेशनल क्षमता कम हो गई। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय आसमान को सुरक्षित रखा, पाकिस्तानी रिटेलिएशन को रोका और होम फ्रंट को सुरक्षित किया। ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर के इस कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साबित कर दिया कि भारत की ताकत उसकी डीप स्ट्राइक करने और मजबूती से डिफेंड करने की क्षमता में थी। नई नीति अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती घंटों में दुश्मन के एयर एसेट्स को जमीन पर न्यूट्रलाइज करने को प्राथमिकता देती है। भारत के शस्त्रागार ने संतुलन बदल दिया था। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने युद्ध के मैदान को बदल दिया, जिससे पारंपरिक सुरक्षा को ओवरवेलमिंग कर दिया। दोनों पक्षों ने सर्वेलेंस और कमिकाजे हमलों के लिए स्वॉर्म्स तैनात किए, जिससे ड्रोन युद्ध मैन्ड फ्लाइट जितना ही महत्वपूर्ण हो गया। भारत के घरेलू ड्रोन उद्योग और इजरायली आयात ने उसे एक बढ़त दी, लेकिन पाकिस्तान के चीनी और तुर्की ड्रोन ने इस प्रतियोगिता को फियर्स बनाए रखा। यह लड़ाई इंफॉर्मेशन डोमेन तक फैल गई, जिसमें दोनों देशों ने धारणा को नियंत्रित करने के लिए प्रोपेगेंडा युद्ध छेड़े।
सेंसेशनल मीडिया दावों और डिसइंफॉर्मेशन ने सच्चाई को धुंधला कर दिया, जिससे धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई जितनी कि क्षेत्र। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साबित कर दिया कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस अब आधुनिक युद्ध का एक मुख्य स्तंभ है। जीत उतनी ही नैरेटिव के बारे में है जितनी कि फायर पावर के बारे में। 2025 के सबक ने भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ संभावित 2 मोर्चा युद्ध के लिए सैन्य एकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। चुनौती: रूसी, फ्रांसीसी, इजरायली, अमेरिकी और स्वदेशी सिस्टम को एक सीमलेस नेटवर्क्ड फोर्स में एकजुट करना। भारत एक सुरक्षित संचार बैकबोन बना रहा है जो रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए हर सेंसर और शूटर को जोड़ रहा है। S-400 के नेतृत्व में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंसेस महत्वपूर्ण एसेट्स की रक्षा करते हैं और ऑफेंसिव मिशंस के लिए स्ट्राइक फोर्सेस को फ्री करते हैं। स्वदेशी तकनीक का विकास, AI, सिक्योर डेटा लिंक्स, एडवांस्ड सेंसर्स अब एक टॉप प्राथमिकता है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और नई मिसाइल सिस्टम जैसे प्रोग्राम भविष्य की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत गैप्स को कम करने और एक ट्रूली इंटीग्रेटेड हाईटेक मिलिट्री बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान को हथियार देने की चीन की रणनीति उल्टी पड़ गई है। 2025 में ब्रह्मोस और S-400 सिस्टम का लाभ उठाते हुए भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया ने बीजिंग को अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत का आधुनिकीकरण अब पाकिस्तान और चीन दोनों को रोकने पर केंद्रित है, जिसमें डीप स्ट्राइक करने और वाइड प्रोटेक्ट करने की क्षमताएं हैं। S-400 तिब्बत के ऊपर चीनी विमानों को ट्रैक कर सकता है। ब्रह्मोस PLA ठिकानों को धमकी दे सकता है। भारत की पहुंच बढ़ रही है। भारत की बढ़ने की इच्छा और उसके नए स्ट्रेटेजिक आत्मविश्वास ने उसे एक बहुत ही फॉर्मिडेबल प्रतिद्वंद्वी बना दिया है। जैसे जैसे भारत अपनी सेनाओं को एकीकृत कर रहा है और अपने रक्षा उद्योग का निर्माण कर रहा है, एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। संकोच का युग खत्म हो गया है। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, हेड ऑन।